हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ट्रैफिक जा रहा है यार, मतलब सड़क रात को भी परेशान करके भगा दी। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड। आपको पता है कि हम अगर उत्तराखंड में नौकरी करने की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 3 सेक्शन हैं। 40 नंबर की उत्तराखंड की जीके, 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर की सारी जीके। उसमें रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और भी बहुत कुछ है भाई। ठीक है। तो आज का जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना उत्तराखंड। ठीक होगी बात। उत्तराखंड देखो, पहले थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे की शुरुआत करेंगे। आज की जो क्लास है उत्तराखंड की देखो, उत्तराखंड कब बना। तो उत्तराखंड बनाने की ऐसी क्या कंडीशन आई कि उत्तराखंड बना, क्योंकि हम पहले यूपी के अंदर थे, मतलब कि यूपी में ही आते थे हम सब भी। तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ का विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि हम वहाँ से हट के एक अलग ही प्रदेश बन जा, तो हमारा विकास भी हो जाएगा और हमारी सुनवाई भी हो जाएगी, अपनी सरकार भी, सब कुछ अपना हो जाएगा। ठीक है। तो इस सिलसिले में जब मैं आपको उत्तराखंड राज्य पृथक्करकारी आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा, एक क्लास होगी, तो उसमें तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रकरण में बहुत से धरने प्रदर्शन हुए, बहुत विरोध हुए, बहुत कुछ हुआ, तब जाकर हमारा उत्तराखंड जो है बना। बनने की जो तारीख है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड का गठन हुआ। तो राज्य स्थापना दिवस भी हम कब मनाते हैं? 9 नवंबर 2000 को मनाते हैं। देखो, जो ये क्लास है, मेरा मानना है कि ये क्लास जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो देखनी ही चाहिए, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे उन्हें भी देखनी चाहिए। उन्हें इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि वो कम से कम अपने प्रदेश के बारे में जान जाएंगे कि भाई हमारे प्रदेश में ये चीज़ें हैं। चाहे वो 11वीं का बच्चा हो, 12वीं का हो, 10वीं का हो, BA MA कुछ भी कर रहा हो, तो खाली टाइम में आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है जी। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा क्या हुआ? उत्तराखंड की स्थापना हुई। ज़्यादा लंबी आज वीडियो नहीं होनी, कि आप टेंशन ना लो, छोटी वीडियो रहेगी। अच्छा, तो हमने ऐसा मतलब कितने हिस्सा काटा? तो हमने 13 हिमालयी जिले काट कर भाई उत्तराखंड की स्थापना कर दी। कब? 9 नवंबर 2000 को। राज्य स्थापना के क्रम में इसका जो क्रम था वो था भाई आपका 27वां। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है उत्तराखंड। और हिमालयी राज्य के क्रम में इसका नंबर है 11वां। ठीक है भाई, हिमालयी राज्य के क्रम में इसका नंबर क्या है? 11वां। अब हम पहले उत्तराखंड का थोड़ा फिजिकल देख लें कि भाई कैसा देखने में, कैसा आदमी को। आप जब भी आप किसी को देखते हो, फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो आप क्या करते हो? आप उसका हुलिया देखते हो, भाई कैसे ढंग के कपड़े हैं, किस टाइप की उसकी बोलचाल है, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, जो भी है। आप पहले उसको वैसे तो बाहर से ही तो जज करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो हम भी पहले आज उत्तराखंड को बाहर से जज कर लें कि क्या क्या है, फिजिकल में क्या क्या दिखाई दे रहा हमें। तो भाई 13 हिमालय जिलों को काट के, यू उत्तर प्रदेश के, किसके? उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काट कर हमें क्या बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया। और हाँ, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। जब इसकी गठन हुआ 9 नवंबर 2000 में, तब इसका नाम क्या था भाई? उत्तरांचल। लेकिन 1 जनवरी 2007 से नाम चेंज हो गया, और क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड हो गया। ठीक होगी बात, पहली बात। और कितने जिले हैं? अगर आपसे पूछो उत्तराखंड में कितने जिले, तो आप बताओगे जी उत्तराखंड में 13 जिले। ये तो जो तैयारी कर उन्हें तो रटे पड़े होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को ऐसे ही देख रहे नॉलेज के लिए, उन्हें मैं बता रहा कि उत्तराखंड में कितने जिले भाई मेरे दोस्त? तो 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं ये? तो मैंने यहाँ लिख लिए पहले, जिससे कि थोड़ा वीडियो का टाइम बच जाए हमारा। तो मैं यहाँ आपके
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, तो ये मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से भी लिख रखे हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका। देखो, अगर पेपर लेता यूके ट्रिपल एससी तो वो तो मानते थे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका, चमोली का। लेकिन पेपर आपके अब आगे से कौन लेगा, यूके पीएससी लेगा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये मानते हैं उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जिला। तो 8030 के लगभग ये मानते हैं, 8016 है। अगर यूके ट्रिपल एससी ले तो ये उल्टे हो जाते हैं, 8016 और 30 हो जाते हैं। फिर आपका पिथौरागढ़ है 7090। ठीक है, फिर आपका पौड़ी है 5329। ये किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है इनके, इसमें भाई किलोमीटर स्क्वायर। नैनीताल 4251 और फिर टिहरी 3642, अल्मोड़ा 3139, देहरादून 3088 और आपका उधम सिंह नगर 2542। ठीक होगी बात। उसके बाद आपका हरिद्वार 2360, बागेश्वर 2242, बागेश्वर बैसा बागेश ऐसा याद बोलिए, बैसा 2242, रुद्रप्रयाग 1984, चंपावत 1766। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तरकाशी का, सबसे कम किसका, चंपावत का। हमारा हम जहाँ मैं इस हरिद्वार जिला है मेरा, तो हम हरिद्वार जिले में तो हमारा कितना 2360 है। हमारे से बड़ा किसका, उधम सिंह नगर का 2542 है। ये सारे जिले और इनके क्षेत्रफल आपको ऐसे याद है। अच्छा, उत्तराखंड जिले पढ़ लिए, 13 जिले। अब हमने उत्तराखंड को कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आप कहोगे कौन कौन से हिस्से तोड़ दिए गुरुजी। मैं कहूँगा भाई 2 हिस्से हैं, एक है गढ़वाल, एक है कुमाऊं। गढ़वाल में कितने जिले, 7। कुमाऊं में कितने जिले, 6। गढ़वाल के में 7 जिले कौन कौन से हैं, तो ये 7 जिले आपके भाई। उत्तरकाशी, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा, ज़्यादा लंबा तो टाइम लगेगा। उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली और भाई आपका रुद्रप्रयाग, टिहरी। ठीक है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और आपका हरिद्वार। बाकी 6 जिले जो भी बचे वो कहाँ जाएंगे, आपके कुमाऊं में। कौन कौन से, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और क्या बचा भाई, और क्या बचा, बागेश्वर। ठीक है भाई, तो 6 जिले कुमाऊं के हैं, 7 जिले गढ़वाल के हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता दिए। तो ये भी नहीं पता होता, कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि निम्न में से कौन सा जिला कुमाऊं का है या कुमाऊं का नहीं है। तो आपको पता तो बता दोगे, नहीं पता तो नहीं बता सकते। ठीक है, आज मैं गाना सुन रहा था कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। तो पीछे से आवाज ही बताइए, हाँ यही प्यार है। और वो आवाज़ किसकी थी पता, लड़की की आवाज़ थी। तो मैं बता रहा भाई, मैंने तो इस गाने से ही सीखा कि वो प्यार नहीं है। जब आप चल पड़े और आप रुक गए तो प्यार कैसा प्यार था, आपको रोक रहा है, फिर वो प्यार नहीं है, आपको बहकाया जा रहा है भाई। तो चक्कर में ही ना पड़ो, चलते जाओ चलते जाओ, तब तक चलो जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाओ। जो वो रुकी थी ना, वो रुके भी इंतजार कर रहा था या कर रही थी, जो भी था वो वहीं पहुंच जाएगा, वहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको नहीं रुकना, रुकना नहीं है, चलते जाना है। ठीक है जी, यहाँ तक का हो गया, क्या समझ में आ गया होगा। 13 जिले हैं, 7 और 6 13 हो गए, उत्तराखंड हो गया। अब अगला, हाँ अब देखो, जब मुख्यालय की हम बात करें, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ भाई, आप कहोगे पौड़ी में। कब कहा, आप कहोगे 1969 का। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ, आप कहोगे नैनीताल में। कब का, आप कहोगे 1854 का। ठीक है भाई, 2 सन भी याद रखने आपको, जगह भी याद रखनी और ये भी याद रखने। याद तो सब कुछ रखना पड़ेगा भाई, उत्तराखंड का सिलेबस कुछ है ही ऐसा।
आपको एक एक मंदिर याद करना पड़ेगा, तब मिलेगी नौकरियां। सरकार की नीतियां भी पता नहीं कैसी यार। मतलब एक क्लर्क बनना, कोई उसका क्या मतलब इन चीजों तक कि अकबर कब आया था, बीरबल कब आया था, उसके लिए तो यार कंप्यूटर का होता, कोई कलर कंप्यूटर पे तो बैठा है, उसके लिए आप कंप्यूटर की नॉलेज चेक करो। पता नहीं भाई क्या क्या तरीके हैं नौकरी पाने के, लेकिन इतनी भीड़ है कहीं ना कहीं तो लगानी ही, सरकार ने सोचा इधर ही लगा दो। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड में टोटल जो 70 विधानसभा, कितनी विधानसभा भाई, 70। एक पहले मनोनीत हुआ करा था, लेकिन अब वो मनोनीत होता नहीं, एंग्लो इंडियन समुदाय से एक आदमी मनोनीत होता था, 71 होते थे टोटल, लेकिन अब 70 ही है, कोई मनोनीत नहीं होता। इस 70 विधानसभा को कैसे डिवाइडेशन कर रखा, इसमें से 13 जो विधायक है वो एससी के लिए हैं, एससी के लिए सीटें 13 रिजर्व है, और भाई 2 एसटी के लिए हैं, एससी एसटी हो गया। अब बाकी कितनी बची, 55 पर अनारक्षित यानी कि जनरल है। ठीक है जी। टोटल आपसे पूछेगा विधानसभा का गठन कितने विधायक मिलकर करते हैं, तो भाई टोटल विधानसभा में कितने, 70 है। सरकार तो उसी की बनेगी जिसका बहुमत आएगा, ठीक है, और बहुमत के लिए हमें 36 विधायक चाहिए, तो ये हो गया। अब उसके बाद सबसे ज्यादा विधानसभा, ये आपका हरिद्वार, हरिद्वार में कितनी है जी, आप कहोगे 11। उससे नीचे किसमें, फिर आप कहोगे देहरादून, देहरादून में कितनी विधानसभा, आप कहोगे 10। और हरिद्वार में कितनी एससी है पता है, इस 11 में से 3 एससी है, 3 एससी विधायक है इस 11 में से। ठीक है, भगवानपुर, झबरेड़ा और ज्वालापुर, ये 3 एससी विधायक हैं, देहरादून में 10 हैं। ठीक है, टोटल विधानसभा तो सबसे ज़्यादा अगर पूछता है विधानसभा किसमें, तो हरिद्वार में, उसके बाद देहरादून। सबसे कम अगर आपसे पूछता है तो 3 है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तीनों कहाँ है, कुमाऊं में। इनमें तीनों में 2-2 विधायक है, 2, 2 और 2। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा सबसे कम पता चल गया, दूसरे नंबर का पता चल गया, एससी एसटी का पता चल गया। और हाँ, इनके लिए 2 सीटें कौन सी है, चक्राता और नानकमत्ता। नानकमत्ता कहाँ पड़ता, आप कहोगे उधम सिंह नगर में। चक्राता कहाँ पड़ता, आप कहोगे देहरादून में। ठीक होगी बात, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 70 विधानसभा, आपसे पूछो कोई लोकसभा कितने यहाँ सी, तो आप कहोगे जी 5 सीटें लोकसभा की। आप कहोगे कौन कौन सी सीटें 5 लोकसभा की है, तो मैं कहूँगा हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और भाई नैनीताल, 1 2 3 4, और 5वीं सीट कौन सी आपकी, अल्मोड़ा। ऐसे हिसाब से बांटा इन 5 लोकसभा की सीटों को कि सब पर 14-14 के विधायकों के आसपास पड़ती थी। 14 पंचे 70 हो ना, 70 टोटल है। अब देखो जी, हरिद्वार से सांसद कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और कैबिनेट मंत्री तो होता है वित्त मंत्री, और भाई आपके मुख्यमंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, और केंद्र में शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है जी। अभी फिलहाल इन पर कोई ऐसा पद नहीं है। टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, ये टिहरी रियासत से ही है, मतलब टिहरी रियासत के जो वंशज है उनमें से ही है। पौड़ी से हैं जी हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, कौन, तीरथ सिंह रावत। नैनीताल से आपके अजय भट्ट, और अल्मोड़ा से है अजय टमटा। अजय भट्ट जी वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री है, केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री है अजय भट्ट जी। ठीक है जी। हाँ, इन 5 लोकसभा में से एक लोकसभा हमारी क्या है, एससी है, और वे लोकसभा कौन सी हमारी, एससी, अल्मोड़ा वाली।
ये हमारी एससी है। आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितने सीटें यहाँ से हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होकर यहाँ से जाते हैं, तो आप बताओगे कि राज्यसभा में हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं भाई, 3 है। ठीक है जी। कौन कौन है? एक तो आपकी कल्पना सैनी है, अनिल बलूनी जी हैं, और एक आपके नरेश बंसल जी हैं। ये 3 हैं जो राज्यसभा के वर्तमान में सांसद हैं। ठीक है, 3 हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में उत्तराखंड से कितने सदस्य चुनकर आते हैं, तो आप बताओगे 5। अगर आपसे पूछता है राज्यसभा में कितने, तो आप बताओगे 3। अगर आपसे पूछे टोटल संसदीय सदस्य कितने जाते हैं, टोटल संसद में कितना प्रतिनिधित्व, तो आप बताओगे 5 और 3 8 का। ठीक होगी बात भाई? ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड में लगभग 110 तहसील हैं भाई, 95 ब्लॉक हैं, विकास खंड जिन्हें हम बोलते हैं। उत्तराखंड के 2 जिले लगभग मैदानी हैं, लगभग क्या है ही, हरिद्वार और आपका उधम सिंह नगर। बाकी के 11 जिले पर्वतीय जिले हैं। ठीक होगी बात? बाकी के 11 जिले क्या हैं भाई, हमारे पर्वतीय हैं। ओके भाई साहब जी, कितना टाइम हो गया? बाकी के कितने, 11 जिले पर्वतीय। आपसे पूछा जब हमारा राज्य का गठन हुआ ना, तो उसके बाद हमने क्या काम करा भाई, राज्य चिन्ह घोषित करें। बस यार मैं सोच रहा ना यहीं तक कर लूँ, राज्य चिन्ह वाली आगे से क्लास बना दूँ। एक बार बस आप इस क्लास को देख लें, रिवीजन कर लें, क्योंकि मेरी भी हिम्मत सी नहीं रही सुबह से ना यार भाई। तुम्हें बताऊँ, देखो 6:30 बजे से 8:30 तक पढ़ाना पड़ता है, ऑफलाइन एक बैच है 2 उनको, फिर 8:30 से क्या ही तो 9 बजे ही आना है पूरे। 9 से 11 तक उत्तराखंड का ही एक बैच है, जो उत्तराखंड की तैयारी करी, ऑफलाइन बैच है, वो है 9 से 11 तक। फिर भाई खुद का भी रहता ही है, शाम को फिर 3 से 4 एक बैच है, और फिर शाम के टाइम आपके लिए यहाँ से यूट्यूब पे क्लास वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो इस टाइम आकर ना 2-3 क्लास लेने के बाद ना थक सी जाऊँ भाई। बस आज आप इस छोटी सी वीडियो है, हंसते खेलते देख लियो उसे, स्किप करके 1.5x करके जो भी आपको लगे करके देख लेना। ठीक है, और मिलते हैं फिर उत्तराखंड की अगली क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर रहें, और पढ़ते रहें और देखते रहें यूके विद्याकुल। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।